आगे आने वाली है धमाकेदार शानदार पार्टी, अंत तक जरूर जुड़े रहना। कैलाश पर्वत पर सुबह की रोशनी बहुत प्यारी लगती थी। बर्फ की चोटियां चमक रही थी। हरे भरे पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और उनकी खुशबू हवा में फैली हुई थी। भगवान शिव और माता पार्वती वहां बहुत खुशी खुशी रहते थे। उनके दो प्यारे बेटे थे, बड़े भैया कार्तिकेय जो तेज और बहादुर थे, और छोटे गणेश जी जो हाथी के सिर वाले, मोटे पेट वाले, लंबी सूंड वाले और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। गणेश जी का छोटा सा वाहन था, मूषक नाम का चूहा, आपको तो पता ही है। गणेश जी बहुत बुद्धिमान थे, सबको प्यार करते थे और हर समस्या का आसान हल निकाल लेते थे। पूरा परिवार उन्हें बहुत ज्यादा चाहता था। एक दिन सुबह सुबह माता पार्वती रसोई में बैठी। उन्होंने चावल का आटा छाना, गुड़ पिघलाया, नारियल कसा, इलायची और केसर डाला, घी डाला और बड़े प्यार से मोदक बनाने शुरू किए। मोदक की मीठी खुशबू पूरे कैलाश पर्वत पर फैल गई। गणेश जी माता के पास ही जमीन पर बैठे हुए थे। वे माता को देख रहे थे। जब माता मोदक बनाकर थाली में रखती, गणेश जी चुपके से अपनी सूंड बढ़ाते, एक मोदक उठाते और मुंह में डाल लेते। माता ने 3-4 बार देख लिया। वे हंसकर बोली, अरे मेरे लाल गणेश, इतनी जल्दी जल्दी मत खाओ बेटा, अभी तो आधे भी नहीं बने हैं, थोड़ा इंतजार करो ना, जब सारे बन जाएंगे तब मैं तुम्हें ढेर सारे खिलाऊंगी। गणेश जी ने बहुत मासूम चेहरा बनाया, अपनी सूंड माता की ओर बढ़ाकर बोले, माँ, मोदक तो मेरे प्राण है, जब आप बना रही हो तो तब मेरा पेट खाली खाली सा लगता है, बस एक दो और खा लूं, प्लीज माँ। माता पार्वती हंस पड़ी। उन्होंने गणेश जी के गालों को प्यार से पकड़ा और बोली, ठीक है मेरे बच्चे, मेरे लाल, लेकिन ज्यादा मत खाना, वरना पेट भारी हो जाएगा और दर्द करेगा। फिर माता ने एक ताजा मोदक गणेश जी को सूंड में दे दिया। गणेश जी खुश होकर खाने लगे। इतने में भगवान शिव ध्यान से लौटे। उनके माथे पर सफेद विभूति लगी थी, गले में सांपों की माला थी, बाल खुले हुए थे और तीसरा नेत्र थोड़ा थोड़ा खुल रहा था। वे बहुत शांत और प्रसन्न लग रहे थे। शिवजी ने गणेश जी को गोद में उठा लिया। गणेश जी ने पिताजी के गले में हाथ डाल दिए। शिवजी ने उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोले, बेटा गणेश, आज तुम्हारा भैया कार्तिकेय शिकार से लौटने वाला है, वह कुछ अच्छे फल और फूल भी लाएगा। पूरा परिवार मिलकर आज बहुत खुशी मनाएंगे। गणेश जी ने पूछा, पिताजी, भैया मोदक भी लाएंगे क्या? शिवजी हंसे और बोले, नहीं बेटा, लेकिन माता तो बना रही है ना। तभी दूर आसमान में सुनहरी चांदी जैसी रोशनी दिखाई दी। एक बहुत बड़ा, चमकदार तथा तेजी से कैलाश की ओर आ रहा था। रथ पूरी तरह से सोने का बना था। उसमें सोने के घोड़े जुते थे जो हवा में उड़ रहे थे। रथ के पहिए हीरे जैसे चमक रहे थे। रथ कैलाश पर रुका। उसमें से कुबेर निकले। कुबेर जी स्वर्ग के धन के राजा थे। वे बहुत अमीर थे। उनके कपड़े सोने के जरी वाले थे। गले में मणियों की माला थी। हाथों में सोने के कंगन थे। मुकुट पर बड़ी बड़ी मणियां और हीरे लगे थे। उनके चेहरे पर घमंड की चमक थी। उनके पीछे सैकड़ों सेवक थे। सेवक सोने चांदी के थालों में खाने की चीजें, फल, मेवे, अमृत कलश और तरह तरह के उपहार लेकर खड़े थे। कुबेर ने शिवजी और माता पार्वती के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, महादेव, शिव, माता पार्वती, मैं आपके पूरे परिवार को अपने स्वर्ण महल में भोजन के लिए निमंत्रण देने आया हूँ। मेरी रसोई में हजारों तरह के स्वादिष्ट पकवान तैयार किए गए हैं। गणेश जी और कार्तिकेय जी को खास तौर पर बुलाया है। आज मैं दिखा दूंगा कि मेरा धन, मेरा वैभव कितना बड़ा है, कुछ भी कमी नहीं रहेगी। शिवजी मुस्कुराए। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा। माता बोली, क्यों न चले प्रभु, बच्चों को भी नया नया देखने का मौका मिलेगा, वे बहुत खुश होंगे। गणेश जी तुरंत खुश हो गए। वे ताली बजाने लगे और बोले, हाँ माँ, चलते हैं, वहां मोदक भी मिलेगा ना। कार्तिकेय भी उस समय अपने सुंदर मोर पर सवार होकर लौट आए।
मोर की पंखों में रंग बिखर रहे थे। कार्तिकेय ने मोर को नीचे उतारा, कुछ फल और फूल माता को दिए और परिवार के पास आए। शिवजी ने कहा, चलो सब लोग कुबेर के महल चलते हैं, वहां पार्टी है। पूरा परिवार कुबेर के सुंदर रथ पर सवार हो गया। रथ हवा में उड़ने लगा। रास्ते में गणेश जी माता जी के गोद में बैठे थे। उन्होंने पूछा, माँ, कुबेर का महल कितना बड़ा होगा? वहाँ क्या क्या होगा? माता पार्वती बोली, बहुत बड़ा और चमकदार होगा बेटा। सोने चांदी से बना होगा। फूल, फव्वारे, सब कुछ होगा। गणेश जी बोले, पर माँ, क्या वहाँ मोदक कितने होंगे? माता हंसी, ढेर सारे होंगे मेरे लाल। कार्तिकेय भैया ने कहा, भैया तुम ज्यादा मत खाना वरना पेट फट जाएगा। गणेश जी हंसकर बोले, नहीं भैया, मैं संभाल कर खाऊंगा। शिवजी को सबको देखकर हंसी आ रही थी। रथ स्वर्ग में आखिर पहुंच ही गया। कुबेर का महल देखकर सब दंग रह गए। महल इतना बड़ा था कि नजर अंत तक नहीं पहुंच रही थी। दीवारें शुद्ध सोने की चमक रही थी। फर्श चांदी का था, उस पर सुंदर नक्काशी की गई थी। खंभों में हीरे, मोती, नीलम और पन्ने जड़े जड़े हुए थे। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की बारिश हो रही थी। फव्वारों में मीठा अमृत का पानी बह रहा था। हवा में सुगंध फैली हुई थी। पक्षी गा रहे थे। खाने की मेजें बहुत लंबी लंबी थी। मजा ही मजा। खाने की टेबल पे रखा हुआ था गर्म गर्म पुड़िया, पराठे, पूरी, हलवे, रबड़ी, तरह तरह की खीरें, पायस, कस्टर्ड, ढेर सारी आइसक्रीम्स, फलों के विशाल ढेर, आम, अनार, अंगूर, चीकू, केला, अनानास, सेब, संतरा, मोदक के बड़े बड़े पहाड़, सफेद, पीले, केसरी, नारियल वाले, सूखे मेवे वाले, चॉकलेट वाले, मेवे, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश के थाल, शरबत, अमरूद, दूध, लस्सी के कलश। कुबेर ने गणेश जी को सबसे अच्छी और ऊंची और आरामदायक जगह पर बिठाया। उन्होंने ऊंची आवाज में घोषणा की, आज गणेश जी पहले भोजन करेंगे। जितना मन करे खाइए प्रभु, मेरा भंडार कभी खत्म नहीं होता। आज मैं साबित कर दूंगा कि कुबेर का धन सबसे बड़ा और सबसे असीम है। गणेश जी ने विनम्रता से हाथ जोड़े और बोले, कुबेर जी, आपकी बहुत कृपा है। फिर उन्होंने मोदक खाना शुरू किया। सूंड से मोदक उठाते, मुंह में डालते, चबाते और आनंद लेते। पहला घंटा बीता। सब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, परिवार मजा ले रहा था। दूसरा घंटा बीता। गणेश जी लगातार खाते जा रहे थे। कुबेर के सेवक दौड़ दौड़ कर नए पकवान ला रहे थे। तीसरा घंटा बीता। कुबेर का चेहरा थोड़ा बदलने लगा। उन्होंने सेवक से कहा, जल्दी और खाना लाओ, बड़े भंडार खोल दो। चौथा घंटा बीता। गणेश जी का पेट न फूला न वे थके। वे शांत बैठे खा रहे थे, खाते जा रहे थे। कुबेर पसीने से तर हो गए। उनका घमंड कम होने लगा। पांचवा घंटा बीता। कुबेर ने शिवजी से कहा, प्रभु, मेरे सारे खाने के भंडार खाली हो गए, अब क्या करूं? शिवजी जोर से हंस पड़े। हंसी से पूरा महल गूंज उठा। उन्होंने कहा, कुबेर, अब समझ गए? गणेश मेरे बेटे हैं। इनके पेट में सारा ब्रह्मांड समा सकता है। तुम्हारा सारा सोना, चांदी, सारा खजाना, सारे यक्ष भी इनकी भूख का एक छोटा सा हिस्सा नहीं भर सकते। घमंड छोड़ दो। माता पार्वती ने गणेश जी को प्यार से देखा और बोली, बेटा गणेश, अब काफी हो गया। कुबेर हमारे अतिथि है, उनका दिल मत दुखाओ। गणेश जी तुरंत रुक गए। उन्होंने कुबेर की ओर मुस्कुराकर कहा, कुबेर जी, मैंने यह सब सिर्फ आपके घमंड को तोड़ने के लिए किया था। धन अच्छी चीज है, लेकिन घमंड के साथ धन व्यक्ति को अंधा बना देता है। सच्चा धन वह है जो भक्ति, प्यार, विनम्रता और दान से आए। कुबेर रो पड़े। वे गणेश जी के पैरों में गिर गए और बोले, प्रभु गणेश, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत घमंडी हो गया था। आज आपने मुझे सच्ची सीख दी। अब से मैं आपका भक्त हूँ। मेरा सारा खजाना आपकी सेवा में रहेगा। गणेश जी ने कुबेर को प्यार से उठाया, अपनी सूंड से उनका माथा छुआ
और आशीर्वाद दिया। बोले, जो कोई भी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा उसे धन समृद्धि की कभी कमी नहीं रहेगी, लेकिन वह धन लेकर घमंड ना करे, गरीबों की मदद करे, दान करे। तुम अब सच्चे धन के रखवाले बन गए हो। फिर पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। कार्तिकेय भैया ने गणेश जी की पीठ थपथपाई और हंसकर बोला, भैया आज आपने कुबेर का पूरा राजपाट खा लिया। अगली बार मैं भी आपके साथ बैठकर ढेर सारा खाऊंगा। शिवजी ने गणेश जी को गोद में लिया। उन्होंने कहा, बेटा तुम बुद्धि के राजा हो, तुम विघ्नहर्ता हो, हर बाधा को दूर करने वाले हो। माता पार्वती ने सबको मोदक खिलाए। उन्होंने कहा, देखो बच्चों, परिवार में प्यार, संतोष और विनम्रता ही सबसे बड़ा धन है। धन से ज्यादा जरूरी है खुशी और साथ। शाम को पूरा परिवार कैलाश लौटा। रास्ते में गणेश जी माता के पास बैठे मोदक की बात कर रहे थे। कार्तिकेय भैया कहानियां सुना रहे थे। शिवजी को सबको देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। वे प्यार से मुस्कुरा रहे थे। उस दिन के बाद कुबेर गणेश जी के सबसे बड़े भक्त बन गए। आज भी गणेश चतुर्थी और दिवाली पर लोग गणेश जी के साथ कुबेर जी की पूजा करते हैं, ताकि घर में धन आए, लेकिन घमंड न आए, खुशी आए, प्यार आए। जितना मिले उतने में खुश रहो। घमंड कभी अच्छा नहीं होता। गणेश जी की पूजा से बुद्धि, धन और सुख तीनों मिलते हैं। माँ बाप की बात हमेशा मानो। परिवार साथ रहे तो हर बात हर बार मजेदार लगती है। जय गणेश जी, जय गणपति बप्पा, जय कुबेर।